हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश से कंप्रेंशन सेक्शन के बारे में। इंग्लिश से कंप्रेंशन सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो 3 पॉइंट होती हैं उसके बारे में बात करने वाले होंगे और बुक्स वगैरह के बारे में हम आपको बता देंगे, जिससे आप कंप्रेंशन सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप हिंदी मीडियम से हो उसके बाद भी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनमें जो पहला चीज़ है वो है आपकी वोकैबुलरी सेक्शन। नियर अबाउट आपको 5,000 के आसपास वोकैब याद होने चाहिए। वन वर्ड सॉल्यूशन आपके 1,500 के आसपास तैयार होनी चाहिए। आइडम फ्रेज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है आपके फिलर्स वगैरह में या फिर पैसेज वगैरह में। और आपके जो कुछ फ्रेजल वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट नियर अबाउट 200 से 300 के आसपास वो आपको तैयार होने चाहिए। इनको तैयार करने के लिए आप एमबी पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आप नीतू मैम की बुक को यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बुक को यूज़ कर सकते हो, एसवी बक्स यूज़ कर सकते हो। ऐसी कोई बुक जिसमें प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन हो उसको आप पढ़ सकते हो, तो आराम से आपका वोकैब जो है वो आपको याद हो जाएगा। वोकैब को या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो लैंग्वेज को, तो उसको थोड़ा दिमाग में उसको एक विजुलाइज करके पढ़ोगे तो वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया वोकैब सेक्शन की बात। दूसरा होता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ग्रामर सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब पैसेज पढ़ोगे या फिर आप कंप्रेंशन में आप फिलर्स वगैरह को पढ़ोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका टेंस कौन सा है, इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। तो ये सब बातें अगर आपको पता चलेंगी तो काफ़ी आपको समझने में चीज़ों को आसानी रहेगी। ओके, कई सारे ऐसे भी फिलर्स होते हैं जिसमें कुछ वर्ब के फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। वर्ब्स जो टेंस जिस टेंस में वो पैसेज चल रहा है, आगे वाला जो वर्ड आएगा वो भी उसी टेंस में आएगा। ये सब चीज़ का भी जो ध्यान है वो रखना पड़ता है। तो ये आप जब आप ग्रामर सेक्शन अच्छा रहेगा तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो ग्रामर सेक्शन आप पढ़ सकते हो नीतू मैम की बुक से 2 से 3 बार। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप उसको इंप्रूव करने के लिए एसपी बख्शी को पढ़ सकते हो। बाकी अपने किसी टीचर से पढ़ाई होगा तो वहाँ से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ग्रामर सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तीसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आप कह सकते हो कि 60 आउट ऑफ 100% जो होता है वो इंपॉर्टेंट रखता है आपके कंप्रेशन को ठीक करने के लिए। तो इसको कैसे ठीक करना है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग सब तो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सही करनी है, लेकिन कैसे सही करनी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसको आप मूवीज़ से सही कर सकते हो क्योंकि लैंग्वेज जो होती है ना, ये इंग्लिश जो होती है एक लैंग्वेज होती है। तो इसको सही करने के लिए आपको डेली बेसिस पे इसको जो है अपने लाइफ में जो है वो उतारना पड़ेगा। तो आप मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश की कोई बुक पढ़ सकते हो, आप कोई पत्रिका पढ़ सकते हो। लेकिन देखिए, इन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं है आज के टाइम पे, और साथ ही साथ इनको जब आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी एसएससी से। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बेटर होगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ा जाए जिससे आपका आप रिलेवेंट भी पढ़ पाओ, एसएससी में भी फायदा हो और टाइम भी कम लगे। तो आपने बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा इस बुक के बारे में जिसका नाम है वर्ड पावर मेड ईजी। तो इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। इसका प्राइस जो है वो 189 है, लेकिन आपको मार्केट में 140 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ये बहुत ही हैंडी बुक है और मोटी देखने में है, लेकिन काफ़ी हैंडी बुक है और इंटरेस्टिंग बुक है। पेज वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं और इसका वेट जो है बहुत ही कम है। पता नहीं कितना है, लेकिन नियर अबाउट 100 ग्राम के आसपास ही होगा, 100 से 150 ग्राम के आसपास होगा। तो बहुत ही हल्की बुक है, एक हाथ में आप पढ़ सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और जैसे भी आप मॉक वगैरह दे रहे हो या फिर मॉर्निंग बेसिस पे शाम को कभी भी आप इसको आधे 1 घंटे पढ़ लोगे। इसको पढ़ने के देखिए 2 चीज़ें हैं वो आपकी स्ट्रांग होगी। ये वैसे तो वोकैब के लिए, इसको जब भी आप पढ़ोगे तो आपका वोकैब पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा क्योंकि ये बुक ही वोकैब की है। ओके, इस पे लिखा हुआ है द मोस्ट इफेक्टिव वोकैबुलरी बिल्डर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो वोकैब आपका इससे अच्छा होगा, लेकिन इसमें वोकैब को किस तरीके से दिया हुआ है तो हर एक वोकैब को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका रूट वर्ड जो है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कहाँ से आया, वो फ्रेंच वर्ड है या फिर वो ग्रीक वर्ड है। हर चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो एक वर्ड को आप कह सकते हो 4 से 5 लाइन में उसको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं उसके बारे में भी ये दिया हुआ है। डेली बेसिस पे उस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं उसको दिया हुआ है। नेगेटिव सेंस में उस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ दिया हुआ है। और इस बुक को कैसे पढ़ना है ये भी स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। ओके, तो इस बुक को आप जब पढ़ोगे तो आपका ग्रामर सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और वोकैब तीनों जो है वो स्ट्रांग होगा। ओके, और जब भी आप किसी भी बुक को पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो, इंग्लिश को पढ़ते हो, चाहे वो ये बुक हो या कोई बुक हो, तो उसको दिमाग में विजुअलाइज करो। जब भी उन लाइन को पढ़ो ना तो उसको अपने एक तरीके से कहते हैं ना प्रैक्टिकल बेसिस पे आप करो। तो जो भी आप लाइन पढ़ते हो उसको दिमाग में बनाओ, उसकी वो कहते हैं उसकी कैरेक्टर को जो है ना वो उसका फॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट आएगा। जैसे ही आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लगेगी, आप आराम से फिलर्स वगैरह को कर पाओगे। तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और तीनों चीज़ को साथ में लेके चलना है। आप एक साइड में वोकैब कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो और साथ में इस बुक को भी करते रहो। और भी कोई बुक आएगी तो उसके बारे में बता दूंगा। और इस चैनल पर मैं एसएससी से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कैरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।